ओम शांति। आज हम अव्यक्त मुरली अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 10 जनवरी 1979 की मुरली का रिवीजन करेंगे। इस मुरली में बाबा ने माला में फर्स्ट और लास्ट में आने वाले बच्चों के पुरुषार्थ की स्पीड में अंतर के मुख्य 2 कारण बताए हैं। एक तो वेस्ट अर्थात व्यर्थ गंवाना, दूसरा वेट अर्थात वजन बढ़ना। जैसे आजकल के ज़माने में शारीरिक रोगों का कारण वेट जास्ती है, सिर्फ बीमारियों का निवारण वेट कम करना है, वैसे पुरुषार्थ की गति के लास्ट और फर्स्ट कारण भी वेट कम न करना। जैसे शरीर में भारीपन होने के कारण ऑटोमेटिकली बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं, वैसे आत्मा के बोझ से आत्मिक रोग भी स्वतः पैदा हो जाता है। जैसे शारीरिक हिसाब से ज़्यादा वेट बढ़ने का कारण सड़ी हुई चीज़ें कहते हैं, वैसे यहाँ भी सड़ी हुई वस्तु अर्थात बीती हुई बातें जो न सोचने की हैं अर्थात न खाने की हैं, ऐसी सड़ी हुई बातों को बुद्धि द्वारा स्वीकार कर लेते हैं, अथवा हर आत्माओं की कमियों व अवगुणों को स्वयं में धारण करना, इसको भी सड़ी हुई वस्तु कहेंगे। तली हुई वस्तु खाने में बड़ी अच्छी लगती है, अपनी तरफ आकर्षण भी बहुत करती है, ना दिल होते भी थोड़ा सा खा लेते हैं। जितना ही आकर्षण वाली होती है उतना ही नुकसान वाली होती है। वैसे यहाँ फिर आकर्षण की चीज़ें हैं, एक दो द्वारा व्यर्थ समाचार सुनना और सुनाना। रूबरू रूहान का होता, लेन देन करने का होता, लेकिन उसका रिजल्ट एक दो के प्रति घृणा दृष्टि होती है। समझते हैं मनोरंजन है, लेकिन अनेकों के मन को रंज करते हैं। तो बाहर का रूप आकर्षण का है, लेकिन रिजल्ट गिराना है। ऐसी बातों का बुद्धि द्वारा धारण करना अर्थात सेवन करना, इस कारण वेट बढ़ जाता है। जैसे शारीरिक वेट बढ़ने के कारण दौड़ नहीं लगा सकेंगे, चढ़ाई नहीं चढ़ सकेंगे, वैसे यहाँ भी पुरुषार्थ में तीव्र गति नहीं प्राप्त कर सकेंगे। हर कदम में चढ़ती कला का अनुभव नहीं कर सकेंगे। वजन भारी वाला हर स्थान पर सेट नहीं हो पाते। वजन भारी वाले को चलते चलते एक तो रुकना पड़ता है, दूसरा किसका सहारा लेना पड़ता है। इसी रीति पुरुषार्थ में चलते चलते थक जाते हैं अर्थात विघ्नों के वश हो जाते हैं, पार नहीं कर पाते हैं। साथ साथ कोई ना कोई आत्मा को सहारा बनाकर चल सकते। एक बाप का सहारा तो सभी को मिला हुआ है, लेकिन यह आत्माओं को सहारा बनाकर चलते। अगर थोड़ा भी आत्माओं का सहारा अर्थात सहयोग नहीं मिला तो चल नहीं पाते। बार बार कहेंगे सहयोग मिले तो आगे बढ़ें, चांस मिले कोई बढ़ावे तो आगे बढ़ें, क्योंकि स्वयं भारी होने कारण दूसरों के सहारे द्वारा अपना बोझ हल्का करना चाहते हैं। इसलिए बाप दादा भी कहते हैं वेट कम करो। इसका साधन है, जैसे शारीरिक हल्केपन का साधन है एक्सरसाइज, वैसे आत्मिक एक्सरसाइज योग अभ्यास द्वारा अभी अभी कर्म योगी अर्थात साकारी स्वरूपधारी बन साकार सृष्टि का पाठ बजाना, अभी अभी आकारी फरिश्ता बन आकारी वतनवासी अव्यक्त रूप का अनुभव करना, अभी अभी निराकारी बन मूल वतनवासी का अनुभव करना, अभी अभी अपने राज्य स्वर्ग अर्थात वैकुंठवासी बन देवता रूप का अनुभव करना। ऐसे बुद्धि की एक्सरसाइज करो तो सदा हल्के हो जाएंगे, भारीपन खत्म हो जाएगा, पुरुषार्थ की गति तीव्र हो जाएगी। सहारा लेने की आवश्यकता नहीं होगी, सदा बाप के सहारे अर्थात छत्र छाया के नीचे अनुभव करेंगे। दौड़ लगाने के बजाय हाई जंप वाले हो जाएंगे। तो साधन है एक एक्सरसाइज, दूसरा है खान पान की परहेज। जो बुद्धि द्वारा कोई भी अशुभ वस्तु का सेवन करना अर्थात धारण करना, इसकी परहेज करो। जो सुनाया सड़ी हुई और तली हुई वस्तु का सेवन नहीं करो। दूसरा वेस्ट न करो। क्यों वेस्ट करते हो? जो वस्तु जैसी मूल्यवान है उसको वैसे यूज़ न करना, इसको भी वेस्ट कहा जाता। बाप द्वारा यह समय संगम युग का खजाना मिला है। संगम युग का सेकंड अनेक पद्मों की वैल्यू का है। सेकंड का भी स्वयं के प्रति व सर्व के प्रति पद्मों के मूल्य समान यूज़ नहीं किया, यह भी वेस्ट किया। अर्थात जैसा वैल्यू है वैसा जमा नहीं किया। हर सेकंड में पद्मों की कमाई का वरदान ड्रामा में संगम के समय को ही मिला हुआ है।
ऐसे वरदान को स्वयं प्रति भी जमा नहीं किया, औरों के प्रति भी दान न किया, तो इसको ही व्यर्थ कहा जाएगा। ऐसे नहीं समझो कि कोई पाप तो किया नहीं व कोई भूल तो की नहीं, लेकिन समय का लाभ न लेना भी व्यर्थ है। मिले हुए वरदान को न स्वयं प्राप्त किया न कराया, तो इसको भी वेस्ट अर्थात व्यर्थ कहेंगे। इसी प्रकार संकल्प भी एक खजाना है, ज्ञान भी खजाना है। स्थूल धन भी ईश्वर अर्थ समर्पण करने से एक नया पैसा एक रतन समान मूल्य का हो जाता है। इन सब खजानों को स्वयं के प्रति व सेवा के प्रति कार्य में नहीं लगाते तो भी व्यर्थ कहेंगे। हर सेकंड स्व कल्याण व विश्व कल्याण के प्रति हो। ऐसे सर्व खजाने इसी प्रति ही बाप ने दिए हैं, इसे कार्य में लगाते हो। कई बच्चे कहते हैं ना अच्छा किया न बुरा किया, तो किस खाते में गया। वैल्यू न रखना इसको भी व्यर्थ कहेंगे। इस कारण पुरुषार्थ की रफ्तार तीव्र नहीं हो पाती और इसी के कारण नंबरवार बढ़ जाते हैं। तो अब समझा नंबरवार बनने का कारण क्या हुआ। वेट और वेस्ट, इन दोनों बातों को अब समाप्त करो तो फर्स्ट डिवीज़न में आ जाएंगे। नहीं तो जास्ती वेट वाले को फिर वेट इंतज़ार भी करना पड़ेगा। फर्स्ट राज्य के बजाय सेकंड राज्य में आना पड़ेगा। वेट करना पसंद है व सीट लेना पसंद है, अब क्या करेंगे, डबल लाइट बन जाओ। अच्छा, फिर बाबा ने सभी बच्चों को याद प्यार दिया और दादी जी से बातचीत की। अच्छा, ओम शांति।